बच्चों, कैसे हैं आप? तो चलिए आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर नंबर जो 7 है उसका एक्सरसाइज 7.1 का कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो समदूरस्थ मतलब इक्विडिस्टेंस से संबंधित प्रश्न होंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हमें इक्विडिस्टेंस समदूरस्थ के बारे में जानकारी लेनी होगी। तो आइए समझते हैं कि इक्विडिस्टेंस क्या होता है। समदूरस्थ इक्विडिस्टेंस। ओके बच्चों, ये जो टॉपिक है इस पे आप थोड़ा ध्यान देंगे। अगर मान लेते हैं कि कोई पॉइंट यहाँ पर ए है और यहाँ पे कोई पॉइंट बी है। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 और एक ऐसा पॉइंट हमारे पास P है जो ये दोनों से बराबर दूरी पर स्थित है, तब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा ये मुझे जानना है। या ये दोनों में से निकालने होंगे, या तो आपको ये मिल सकता है कि इन दोनों में क्या संबंध है। ठीक है, तो संबंध ज्ञात करने के लिए भी और कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए दोनों तरह से चीजों को भी ये शामिल किया जाता है। बच्चों, अब हम लोग ट्राई करते हैं कि इन दोनों का संबंध को हम लोग शॉर्टली कैसे निकाल सकते हैं। आइए, जब ये समदूरस्थ की स्थिति में होगा तो AP का जो दूरी होगा और BP का दूरी दोनों यहाँ पे बराबर होगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों। यहाँ पे लिखने वाले हम लोग कि AP की दूरी, AP की लंबाई या दूरी वो बराबर होगा किसका, BP की दूरी के साथ। अब दूरी सूत्र यहाँ पे लगाएंगे अंडर रूट और इधर भी अंडर रूट। बच्चों, इसका अगर हम लोग ऐसे लेकर के चले कि शुरू वाला जो x कोऑर्डिनेट है वो x के साथ क्या हो जाए, माइनस हो जाए, मतलब x माइनस x1 का होल स्क्वायर, y माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और जब इधर चलेंगे बच्चों इसका दूरी निकालने के लिए तो हम लोग x कोऑर्डिनेट को घटाते हैं। ठीक है, फिर प्लस y वाला कोऑर्डिनेट को घटाएंगे, y माइनस y2 का होल स्क्वायर। बच्चों, आगे अगर हम लोग बढ़े तो देखिए दोनों तरफ रूट है, इस रूट को हम लोग कैंसल आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस रूट को क्या कर सकते हैं, कैंसल आउट कर सकते हैं। तो कैंसल आउट करेंगे तो क्या मेरे पास बचेगा कि x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का स्क्वायर। और ये हमारा फाइनल एक फॉर्मूला रेडी हो गया किसके लिए, इक्विडिस्टेंस के लिए। मतलब अगर हमारे पास दो बिंदु दिए रहे और उसके बीच में एक पॉइंट हो जो दोनों से समदूरस्थ हो तो उस कंडीशन में हम लोग ये स्क्वायर रूट दोनों को हटा करके इस तरह का फॉर्मूला अप्लाई करके और हम लोग उसका संबंध या वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब हम लोग थोड़ा और समझते हैं कि x कोऑर्डिनेट पर क्या पॉइंट बनेगा। मतलब अगर ये जो बिंदु है जो दो बिंदुओं से समदूरस्थ है वो अगर x पॉइंट कोऑर्डिनेट पे होगा, ठीक है, x अक्ष पर कोई बिंदु का निर्देशांक कितना होगा। जैसे यहां पर अगर ये P है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहां पे बात करूं, अगर P x कोऑर्डिनेट पर है, ठीक है, P कहां पर है, x कोऑर्डिनेट पर है, तो वहां पर ध्यान रखेंगे y क्या हो जाएगा, 0। y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0। इसका मतलब है अगर हम P का निर्देशांक लिखेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा लेकिन y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो ध्यान रखेंगे बच्चों कि जब भी हम x अक्ष पर किसी निर्देशांक की बात करेंगे y का वैल्यू 0 हो जाएगा। मतलब आप ऐसे इसको समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक कार्तीय तल कार्टेशियन प्लेन बनाया। इस प्लेन में आप देख रहे हैं कि हमने सिर्फ x अक्ष की बात की है, ठीक है, इधर किसी भी पॉइंट पे हम बात कर सकते हैं, बस y अक्ष हम बात ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ x अक्ष की बात कर रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि y अक्ष ना ऊपर जाएगा और ना ही नीचे, मतलब y का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, 0। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ओके, आइए एक और बात करते हैं हम लोग दूसरा, जैसे कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, निर्देशांक
क्या होगा। तो बच्चों जब हम लोग y अक्ष पे बात करेंगे तो हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इस बिंदु P की ही बात करूं जो y अक्ष पर है, इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे P अगर है तो इस बार x वाला 0 हो जाएगा और y का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा। जैसे आप यहां पर देखिए, हमने यहां बनाया कार्टेशियन प्लेन, इस बार मुझे y अक्ष में लेना है, इसका मतलब x की तरफ हम नहीं जाएंगे, हमारा कोई भी पॉइंट सिर्फ कहां पे लिया जाएगा, y अक्ष पे। तो जब इधर भी मुझे नहीं जाना है, इधर भी नहीं जाना है, तो इसका मतलब y का कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा, बट हमारा x का वैल्यू क्या होगा 0। ठीक है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। बच्चों अब हम लोग समदूरस्थ से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं, मतलब एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 अभी सॉल्व करने वाले। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। एक्स अक्ष पर बच्चों अभी जस्ट मैंने बताया था कि अगर वो एक्स अक्ष होगा मतलब y का बिंदु क्या हो जाएगा 0। तो यहां पे बोला है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। ठीक है, दोनों क्या है, समदूरस्थ है। तो हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको एक रफ ड्राइंग बना लेंगे। ऐसा ये पॉइंट हमारा ए होगा जिसका कोऑर्डिनेट होगा 2,-5 और एक कॉमा हमारा बी है -2,9 और इन दोनों के बीच में पॉइंट पी लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट होगा कितना, एक्स अक्ष पर क्या होगा बच्चों आप खुद बताइए। तो एक्स अक्ष पर बिंदु क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष पर बिंदु P, अगर मान लेते P है तो ये हो जाएगा P, एक्स अक्ष पर है तो मतलब y 0 हो जाएगा, तो x, 0। ठीक है, दैट मीन्स x, 0 है ना, यहाँ पर y क्या हो जाता है 0। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, AP का दूरी और BP का दूरी क्या है, यहाँ पर बराबर है मतलब समदूरस्थ है। ठीक है, इस दूरी को इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे, इस दूरी को इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि AP की दूरी वो बराबर होगा किसका, BP का दूरी, BP की दूरी। क्यों, क्योंकि दोनों समदूरस्थ है और समदूरस्थ में क्या होता है, दोनों की लंबाई बराबर होती है। अब यहाँ पे फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो वही अभी जो मैंने आपको समझाया कि जब समदूरस्थ की कंडीशन होगी तो दोनों का स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो करिए x में से x वाला टर्म को हटा दीजिए, x -2 का होल स्क्वायर प्लस y वाला में से y का टर्म हटाइए, y माइनस और -5 माइनस मिलके क्या हो जाएगा बच्चों, +5 का होल स्क्वायर इक्वल टू। अब इस साइड वाले में चलते हैं, x वाला x के साथ हटाइए, x माइनस और यहाँ -2 है, माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, +2 का होल स्क्वायर। फिर y वाला का साथ y को घटाएंगे और इसका होल स्क्वायर। अभी मैंने बताया था हमने यहाँ पे वही चीज अप्लाई किया है जो एक समदूरस्थ वाले कंडीशन में अप्लाई होगा। ठीक है, अब इस वाले पोजीशन को आप a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए। आपको मालूम होना चाहिए बच्चों कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बस इसी फॉर्मेट पे हम लोग इसको आगे ब्रेक करने वाले हैं। a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 2 का कितना हो जाएगा 4 माइनस 2ab, 2 a के जगह पे x और b के जगह पे 2, दैट मीन्स 2 दूना 4 है ना, x हो जाएगा प्लस 0 प्लस 5 इसका मतलब 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां करेंगे, a प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये काम करेंगे। अब इस पे हम लोग लगाते हैं, देखिए क्या लगाएंगे, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b के जगह पे 2 है, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 2ab मतलब 2 दूना 4x और माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, 9 का जो होगा 81।
अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में x का स्क्वायर है, राइट साइड में भी x का स्क्वायर है, मतलब जैसा लेफ्ट में है वैसा राइट में है, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा। ठीक है, इधर +4 इधर भी +4, ये भी एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया। आइए थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे बच्चों -4x है और इधर +4 है, अगर इसे हम लेफ्ट साइड ले आएंगे ये भी 4x हो जाएगा। इधर क्या बचा हुआ है 81 और ये 25 उधर जाके माइनस हो जाएगा राइट साइड में। इसको बच्चों हटाएंगे, 11 में से 5 जाएगा 6 और यहाँ 7 में से 2 जाएगा तो 5 इधर हो जाएगा, दोनों ऐड करेंगे 8x। अब बच्चों क्या आएगा x = 56 अपॉन -8, काट देंगे बच्चों, हमारा आंसर आएगा -7, मतलब x का वैल्यू कितना आया -7। अतः हमारा बिंदु कौन सा था बच्चों जो इक्वी डिस्टेंस पे है P, तो P का तो ऑलरेडी आपको मालूम है कि y0 है, तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। अतः P का निर्देशांक बच्चों, निर्देशांक को नियामक भी कहा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं किताब में नियामक लिखा होगा तो भी वही सेम चीज होगी। तो P का क्या हो जाएगा, P लिख करके x का वैल्यू कितना है बच्चों -7 और y का वैल्यू 0, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। बच्चों अब बारी है क्वेश्चन नंबर 8 की, तो आइए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, लिखा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2, -3 और q 10, y के लिए बीच का दूरी 10 मात्रक है। मतलब बच्चों क्वेश्चन को समझिएगा, ये दूरी सूत्र पर आधारित क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच का मुझे दूरी मालूम है और इस दोनों बिंदु में से एक का सिर्फ y कोऑर्डिनेट गायब है, उसी y को आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रफ आकृति बनाते हैं। इमेजिन करिए कि हमारा ये पॉइंट ये है P जिसका कोऑर्डिनेट है 2, -3 और ये कोऑर्डिनेट है तुम्हारा ये 10, y, मतलब ये कोऑर्डिनेट है Q का वैल्यू 10, y और इसके बीच का जो दूरी है वो 10 मात्रक दिया है। बस इसी को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बच्चों बड़ा आसान है, इसमें हम लोग दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। ओके चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लिखेंगे यहाँ पर PQ की दूरी बराबर कितना है 10 मात्रक। ठीक, अब देखिए PQ का दूरी है तो दूरी सूत्र लगाएंगे और यहाँ पे हम लोग इसको मान लेते हैं कौन वाला, ये x1 y1 और इधर वाला x2 y2। चलिए इधर से इधर हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो 10 में से 2 जाएगा, 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y में से 3 जाएगा, y और -3 है बच्चों, तो माइनस क्या हो जाएगा +3 का स्क्वायर = 10 मात्रक। अब यहाँ पे थोड़ा आगे हम लोग काम करेंगे बच्चों। देखिए क्या है, 10 में से 2 जाएगा मतलब 8 का स्क्वायर प्लस, अब ये आपका a + b का होल स्क्वायर है, a + b का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा बच्चों a का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, b का स्क्वायर दैट मीन्स 3 तिया 9 और 2ab, 2a के जगह पे y और b के जगह पे 3 बराबर 10 मात्रक। बच्चों अब थोड़ी सी और काम करना है। देखिए 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, y का स्क्वायर ये 9 और 3 दूना 6y बराबर 10, और ये जो इधर कटेगा बच्चों तो यहाँ पड़ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इतना। अब आगे आप यहाँ पे मात्रक लिखते हुए आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे y स्क्वायर 6y बराबर 10 का स्क्वायर कितना हो बच्चों 100, और यहाँ देखिए ये 64 और 9 दोनों को आप जोड़ दीजिए तो हो जाएगा दोनों 73, और ये 73 इधर जाके क्या हो जाएगा घट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है, देखिए y का स्क्वायर 6y बराबर उधर बचेगा बच्चों 100 में से 73 जाएगा तो बचेगा 27। आप इस 27 को अगर बाईं तरफ ले आएंगे तो ये आ जाएगा माइनस में और इधर हो जाएगा 0। ठीक है, अब हमारे पास द्विघात समीकरण बन के आ गया है। अब इसे हम लोग को तोड़ना है, गुणनखंडन करेंगे। ठीक है, तो गुणनखंडन करने के लिए पहले से आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर वाला पोजीशन होता है 1,
ये वाला किस फॉर्मेट में होता है बच्चों? ये होता है इस फॉर्मेट में, ax का स्क्वायर bx प्लस c। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन हम लोग क्या करते थे, a और c को गुना करते थे, a और c को गुना करके इसका हम लोग क्या करते थे, गुणन खंडन निकालते थे। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट पे हम लोग काम करने वाले हैं। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ 27 है, मतलब गुना करेंगे तो रिजल्ट कितना आने वाला है, 27। अब 27 को हम लोग तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, 9, फिर से करेंगे 3। अब मुझे क्या करनी है कि ऐसा इसको तोड़ना है ताकि हम लोग क्या कर सकते, बीच वाला पोजीशन को पकड़ पाए। ठीक है, 6 हमें लाना है। ठीक, तो 6 कैसे आएगा, 6 लाने के लिए हमें क्या करनी होगी, आप ऐसा कर सकते हैं, 3 तिया कितना होगा, 9 में से 3 को घटा देंगे तो 6 बच जाएगा, मतलब वाई स्क्वायर प्लस 9 कैसे लाएंगे, सॉरी 6 कैसे लाएंगे, 9 में से 3 को घटा के y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों, वाई स्क्वायर प्लस 9 से y हो जाएगा 9y, 3y, ठीक है, माइनस 27 इक्वल टू 0। अब इसको आगे करेंगे तो यहाँ दोनों में कॉमन आ जाएगा y, तो हो जाएगा y प्लस 9, और यहाँ से दोनों जगह माइनस है तो माइनस को बाहर खींच लेंगे, और 3 भी दोनों में कॉमन है तो 3 को बाहर कर देंगे, हो जाएगा y, और माइनस माइनस यहाँ प्लस, 3 का पारा कै बार पढ़ेंगे, 9 बार, 27 बराबर 0। यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, y प्लस 9, यहाँ भी क्या है, y प्लस 9, तो y प्लस 9 को हम लोग कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा y और यहाँ माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हम लोग बच्चों y प्लस 9 इक्वल टू 0 करेंगे, और इधर क्या करेंगे, y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 3, और यहाँ पे करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा माइनस 9। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो y है इसका 2 मान हमारे पास आया है, एक आया है 3 और एक आया है 9। मीन्स यहाँ पर 3 भी रखेंगे तो भी हमारा वैल्यू 10 मात्रक आएगा, और अगर यहाँ पे माइनस 9 रखेंगे तो भी हमारा वैल्यू 10 मात्रक ही आएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 7 और 8 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। हेलो बच्चों, तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। बच्चों कहता है कि यदि Q और P, मतलब जो Q है वो बिंदु P और R ये दोनों से क्या है, समदूरस्थ है। क्या है बच्चों, समदूरस्थ है। तो x का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बिंदु बना लेते हैं, जैसे कि इस पॉइंट पे हमारा पॉइंट P है, ठीक है, और इधर हमारा है P का कोऑर्डिनेट हो गया 5, -3, इधर Q है जिसका R है जिसका कोऑर्डिनेट है x, 6, और बीच में एक पॉइंट है जो Q है और इसका कोऑर्डिनेट है 0, 1, और एक दूसरे से क्या है, समदूरस्थ, समदूरस्थ। ऐसा आपको x का वैल्यू निकालना है, ये वाली। तो बिल्कुल जो समदूरस्थ का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ाया वो लगा देंगे। देखिए ये यहाँ सॉल्यूशन में बच्चों कि PQ की जो लंबाई है, PQ बराबर क्या है, QR, और फॉर्मूला लगाते हैं। तो इस तरह से अगर मैं चलूं तो क्या लिखेंगे, देखिए आप ऐसे भी चल सकते हैं या आप ऐसे चल सकते हैं। चलिए इधर से चलते हैं, 5 में से 0 जाएगा, 5 में से 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 में से 1 जाएगा, ठीक है, इसका भी स्क्वायर। चलिए इधर वाले को हम लोग इस ढंग से कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। ओके, आइए ट्राई करते हैं। 5 में से 0 जाएगा मतलब 5, और 5 का स्क्वायर का मतलब 25 हो जाएगा। -3 और 1 -4, और -4 का वर्ग क्या हो जाएगा बच्चों, ये x माइनस 0 मतलब x का स्क्वायर, 6 में से गया तो 5 का स्क्वायर। तो देखिए ये हो जाएगा 25, 16,
x का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर का मतलब फिर से ये 25 और 25 कट जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना मिला बच्चों 16 और ये स्क्वायर कटेगा इधर चढ़ जाएगा रूट और जब 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा प्लस माइनस में। इसका मतलब हुआ x का वैल्यू प्लस माइनस 4 ये आपका एक आंसर हो गया। ठीक है, तो आपका एक आंसर प्राप्त हो चुका है। x का मान ज्ञात कर लिया, तो हमने x का मान ज्ञात कर लिया। आगे QR का वैल्यू, किसका वैल्यू QR का वैल्यू। तो बच्चों अब हम लोग QR की दूरी निकालेंगे। तो QR की दूरी बराबर क्या होता है अंडर रूट, यहां पर है तो चलिए हम यही काम करते हैं। x में से 0 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 में से 1 का स्क्वायर, 6 में से 1 का स्क्वायर। तो बच्चों यहां क्या देख रहे हैं हम लोग कि जब हम लोग x का वैल्यू प्लस 4 ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि x का हमारे पास कितना वैल्यू है 2 वैल्यू है। तो हम लोग पहले एक बार प्लस 4 लेकर के देखेंगे फिर माइनस 4 लेकर के देखेंगे। तो चलिए हम लोग प्लस 4 लिए तो क्या हुआ, यहां पर वैल्यू आ जाएगा QR इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 0 दैट मीन्स 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर दैट मीन्स 4 माइनस 0 इसका मतलब 16 और ये 25 रूट अंडर 41। तो ये आ गया आपका रूट 41 मात्रा। जब आप x का वैल्यू -4 रखेंगे तो QR क्या मिलेगा देखते हैं, लगाता है कि एक ही आएगा। देखिए x की जगह पे क्या रखेंगे -4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा बच्चों, क्यों, क्योंकि यहाँ -4 0 दैट मीन -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर, ये आएगा फिर से 16 प्लस 25 दैट मीन्स रूट 41 मात्रक। तो ये तो आपका सिंपल सा आंसर आ गया। थोड़ी और आगे जाते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालने बोला था PR का, किसका PR। चलिए PR पे आते हैं, मतलब यहां से यहां तक, ठीक है। x में से 5 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा PR, x में से 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 3 को हटाएंगे तो 6 में से 3 को हटाएंगे, यहाँ पे -3 है, माइनस क्या हो जाएगा +3 का स्क्वायर। चलिए करते हैं। अब यहां पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। जब x का वैल्यू +4 लेंगे तो PR क्या निकलेगा बच्चों, PR निकलेगा अंडर रूट x की जगह 4 पुट कर दो, 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 मतलब 9 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 1, ठीक है, मतलब -1 का स्क्वायर और 9 9 81, तो आ जाएगा बच्चों 82, ठीक है, 82 मात्रक अंडर रूट। जब x का वैल्यू हम लोग -4 रखेंगे तो PR क्या निकलेगा बच्चों अंडर रूट, जहां x है यहां पर -4 पुट कर देंगे, -4 और यहां पर 5 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और 6 प्लस 3 का, देखिए -4 और -5 मिलकर हो जाएगा -9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे बच्चों, अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगा 81 प्लस 9 का स्क्वायर फिर से 81, 81 2 टाइम्स है, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 81 का स्क्वायर दैट मीन्स इसका वर्गमूल कितना होगा 9 और रूट 2 बच जाएगा, यही क्या हो जाएगा मात्रक, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग x का वैल्यू एक बार प्लस एक बार माइनस बैठा रहे हैं तो हमारा
क्यू आर का वैल्यू दोनों बराबर सेम आ चुका है दोनों बार, लेकिन जब पी आर निकाल रहे थे तो दोनों का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, अलग अलग आया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। तो आइए बच्चों, अब हम लोग 7.1 का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये समदूरस्थ से है। किसे? समदूरस्थ, मतलब इक्वी डिस्टेंस से। अगर ये इक्वी डिस्टेंस वाला फॉर्मूला आपको याद होगा तो ये बहुत ही आसानी से बनने वाला है। कहता है कि एक्स वाई में एक रिलेशनशिप को बनाना है, जो बिंदु एक्स वाई जो है, एक बिंदु है जो एक्स वाई जिसका कोऑर्डिनेट है वो एक दो बिंदु है 3,6 और -3,4, इनसे समदूरस्थ है। मतलब कुछ इस प्रकार है, जैसे मान लेते हैं कि हाँ यहाँ है एक बिंदु है जिसका नाम दे देते हैं P, ठीक है, और ये वाले को नाम दे देते हैं Q। ठीक, तो P का कोऑर्डिनेट है 3,6 और Q का कोऑर्डिनेट है -3,4 और दोनों से समदूरस्थ है, एक कॉमा ले लेते हैं R जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना क्या है, बस सिंपल सी बात है कि हमें यहां से इन दोनों का रिलेशनशिप निकालना है। तो चलिए हम लोग इधर से इधर चलते हैं। हम लोग एक दूरी पी आर लिखेंगे, यहां पी आर की दूरी बराबर इधर से इधर चलेंगे क्यू आर की दूरी, क्यू आर की दूरी। ओके, पी आर का दूरी कैसा होगा बच्चों, x में से 3 जाएगा, x में से 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y में से 6 जाएगा, y - 6 का होल इक्वल टू। अब क्यू आर का निकालेंगे बच्चों, इधर से इधर चलेंगे। देखिए x में से 3 जाएगा -3, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और y में से 4 जाएगा, y - 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों ऐसे करेंगे हम लोग, a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस y - 6 का होल स्क्वायर करेंगे, a - b का होल स्क्वायर हम तोड़ते हैं, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 6 दूना कितना हो जाएगा 12y। चलिए बच्चों राइट साइड काम करते हैं, a + b के होल स्क्वायर में a का स्क्वायर b का स्क्वायर और 2ab प्लस y - 4 का स्क्वायर मतलब a - b का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ये। अब बच्चों यहाँ क्या देख रहे हैं कि इधर एक स्क्वायर है तो ये काम इधर भी है, दोनों क्या हो गया कट गया। यहाँ +9 है, यहाँ भी +9 है, कैंसल आउट। y स्क्वायर इधर भी है, इधर भी है, ये भी एक दूसरे को कट कर दिए। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है, देखिए हमारे पास बचा है इधर है -6x, ठीक है, और इधर भी प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा -6x। y वाला टर्म बच्चों मेरे पास है 12y और इधर है माइनस वाला, इधर आके आ जाएगा +8y। ठीक है, आप इधर देखेंगे बच्चों तो आपके पास यहाँ कितना है 36 और ये प्लस वाला उस साइड इधर लाएंगे क्या हो जाएगा -16 = 0, क्योंकि उधर कुछ बचा ही नहीं, सारा काम हम लोग लेफ्ट की साइड ले आए। देखिए 6 कितना हो जाएगा 12x, 12 में से 8 चला जाएगा, तो दोनों में बड़ा कौन है बच्चों y वाले टर्म में, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4y, यहाँ घटाएंगे बच्चों तो आ जाएगा आपके पास 20 बराबर कितना 0। अब यहाँ से आप देखेंगे सब में से क्या करेंगे हम लोग 4 को कॉमन ले लेंगे, तो जब हम 4 को कॉमन लेंगे तो या फिर माइनस को भी कॉमन लेते हैं, -4 को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3x, ये वाला माइनस माइनस मिल गया होगा प्लस y और ये प्लस और माइनस मिलकर -5 बराबर कितना 0। अब ये दोनों ये -4 गुना में उधर जाके क्या हो जाएगा भागा में जाएगा तो वैल्यू 0 हो जाएगा, 3x + y - 5 = 0। यही एक रिलेशनशिप बचेगा हमारे पास, इसी संबंध की बात कर रहे थे और यही हमारा x और y में एक संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार हम लोगों ने 7.1 का पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे और हमारा अगला टॉपिक होगा विभाजन सूत्र। तो कमर कसकर तैयार हो जाइए, अगला पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे विभाजन सूत्र मतलब सेक्शन फॉर्मूला।